अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आपका भाई असद आपकी खिदमत में हाजिर है। यार, जाहिर सी बात है, जब आप लोग इटली आएंगे, ठीक है, सो इंशाल्लाह तकरीबन 90% जो बच्चे होते हैं उनको स्टूडेंट स्कॉलरशिप जो होती है वो अवेल करके आ रहे होते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये सीन होता है कि जब वो आते हैं यहाँ पे तो छोटी मोटी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी होती है, और विद इन 3 मंथ्स यूर अलॉटेड विद अ स्कॉलरशिप अमाउंट। क्योंकि सितंबर में जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सितंबर में आ जाओगे, ठीक है। आप अक्टूबर में भी आ सकते हो, नवंबर में भी आ सकते हो। दिसंबर के 15 तक मैं चाहता हूँ, मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आ जाओ। उसका रीज़न ये है कि वंस यू कम है तो उसके बाद थोड़ी बहुत जो होती है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, वो आपको करने में 10-15 दिन का टाइम लगता है। मतलब आपको एक किट मिलेगी, आपको आप किट लोगे, वो किट लेने के बाद आप वो पोस्टा से किट मिलती है यहाँ पे जो, खैर, सही है। तो उसके अंदर 10-15 दिन का डॉक्यूमेंटेशन का टाइम होता है। उसके बाद होता ही है कि आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट मिल जाता है, तो यू नो हाउ टू सर्वाइव, ठीक है। आपको समटाइम्स आपको जो एकोमोडेशन मिल जाती है, ठीक है, यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आपको डॉम वगैरह मिल जाता है, हॉस्टल मिल जाता है, तो देन इट्स फाइन। अदरवाइज अगर नहीं मिलता तो आपको फिर एकोमोडेशन तलाश करनी पड़ती है। हर बच्चे को एकोमोडेशन के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो उसके बारे में इंशाल्लाह मैं किसी दिन और बात करूँगा। आज जो वीडियो का टॉपिक है, आप लोग यहाँ पे मेरे पास आए हो सुनने के लिए, दैट इज़ रिगार्डिंग द जॉब्स इन इटली, ठीक है। Most of the jobs that I'm going to talk about in today's video pertains to students, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो जॉब आप लोग कर सकते हो, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है, तो मैं उसको यही बोलूँगा कि बाहर जाके काम करने से बेहतर है अपना काम करो। पाकिस्तान में रहते हुए कोई स्किल डेवलप कर लो, कोई एसईओ सीख लो, वेब डेवलपमेंट सीख लो, ड्रॉप शिपिंग सीख लो, कुछ भी ऐसा काम जो ऑनलाइन स्किल आप कर सकते हो, वो आप कर लो। ऑनलाइन में आजकल बहुत पैसे हैं, और इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। बट हर बच्चा क्या ऑनलाइन कर सकता है काम? नहीं, वो नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे आने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं? तो यहाँ पे आने के बाद काफ़ी सारी जॉब्स ऐसी होती हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपका जब बैंक अकाउंट बन जाता है, और आपका मतलब जो कोडिश फिस्काले है वो आ गया, जो मेडिकल कार्ड होता है वो आ जाता है, और आपका बैंक अकाउंट खुल जाता है, आपका आईबैन जनरेट हो जाता है, तो उसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विच दे आर द काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर विलिंग टू डू इज़ बेसिकली द डिलीवरी जॉब्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि डिलीवरी जॉब्स कर रहे होते हैं। आपको एक बाईसाइकिल चाहिए होती है, ठीक है। आप पहले साल अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है पाकिस्तान का इंटरनेशनल, अगर वो बनवा के आते हो तो आप उस पर भी बाइक शाइक चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उस पर आप काम नहीं कर सकते। दैट लाइसेंस शुड बी योर ओनली फॉर योर पर्सनल यूज़, तो आप उस पर काम नहीं कर सकते। बट स्टूडेंट्स डू इट, करते हैं। मैंने यहाँ पे इंडियंस बहुत देखे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स, आई नो सम ऑफ देम, जो अपना पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर ही बाइक शाइक चला रहे होते हैं, काम शाम कर रहे होते हैं। बट मैं रेकमेंड नहीं करता। मैं ये करता हूँ कि बेशक छोटी मोटी साइकिल ले लो, उससे काम करो। फिर थोड़े अरसे बाद यहाँ पे बहुत अच्छी बाइसाइकिल्स आती हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल्स होती हैं। दे मूव अराउंड क्वाइट फास्ट, महंगी होती हैं, 1000-1200 की। जब आप काम शुरू करते हो तो आपके पास वहाँ से पैसे आना शुरू होते हैं, तो आप वो इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल अफोर्ड कर सकते हो, उस पर काम कर सकते हो। सो दिस इज़ वन जॉब जो डिलीवरी जॉब्स होती हैं। उसका फ़ायदा एक ये भी है कि आप जो है वो सुबह में अगर यूनिवर्सिटी गए, हर दिन आपको जाना भी नहीं होता, तो जो भी आपके फ्री आवर्स हैं आप उसके अंदर अपनी जो आईडी है उसको ऑन करके स्लॉट्स बुक करके काम कर सकते हो। आपको थोड़ा सा हसल करना पड़ेगा, स्लॉट्स मिलती नहीं है, स्लॉट ढूंढनी पड़ती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ वन वन वर्क। इसके अंदर पैसे कितने बनते हैं ये भी चलो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन वीक डेज और आप काम कर रहे हो शाम 7 से रात 12 तक, अगर आप एवरीडे काम कर रहे हो 7 से रात 10 तक, 11 तक, तो ऑन एन एवरेज घंटे के तकरीबन 7-7.5 यूरो बन जाते हैं। इफ़ द डे इज़ गुड आपको 10-12 यूरो भी बन सकते हैं। इफ़ द डे इज़ बैड तो आपको 4-5 यूरो भी बन सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर लक, इट डिपेंड्स ऑन द आईडी दैट यू आर वर्किंग ऑन, ठीक है। उसकी क्या ग्रेडिंग है, उसके आपको ऑर्डर्स उसके हिसाब से मिल रहे नहीं मिल रहे। सो द मोर यू वर्क द मोर योर आईडी गेट्स बेटर, यू नो हाउ इट वर्क्स। तो पहले तो ये हो गया। उसके बाद एक और जो दूसरी जॉब होती है दैट इज़ लावा क्लीनिंग,
डिश वॉशिंग की, ठीक है, डिश वॉशिंग की आप जॉब कर सकते हैं। डिश वॉशिंग की बहुत से स्टूडेंट जॉब करे होते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी इंडियंस, क्योंकि हम लोग तो चौड़े हैं ना, हम लोग नहीं करते। लेकिन बहुत से जो साइप्रस से आ रहे होते हैं स्टूडेंट्स, जो टर्की से आ रहे होते हैं, जो ईरान से आ रहे होते हैं, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हमारे पाकिस्तान से नहीं आ रहे होते हैं बांग्लादेश से आ रहे होते हैं, ठीक है, और जहाँ से भी, मतलब पाकिस्तानी मैंने बहुत कम देखे हैं स्टूडेंट्स ये काम करते हुए। इसके अंदर आपको अगर इफ़ यू वर्किंग फ्रॉम शाम की शिफ्ट करते हो तो 7 से 12 की शिफ्ट होती है, उसके अंदर तकरीबन आपको 800 साढ़े 800 यूरो मिलते हैं। द वर्क इज़ प्रीटी हार्ड, यू डोंट नीड अ बेसिक ट्रेनिंग फॉर दिस, बस थोड़ा बहुत आपको क्योंकि आप बैक एंड पे काम कर रहे हो तो ज़बान नहीं चाहिए होती, ठीक है, तो आपको ये काम भी मिल सकता है। रेस्टोरेंट्स में जाके बात करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ये स्लॉट अवेलेबल है, और वहाँ पे आपको रख लेते हैं। नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में ये वाली स्लॉट्स खुली भी होती हैं, ठीक है। तो 700-800 यूरो आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं शाम में, अगर आप काम करते हो पार्ट टाइम, ठीक है। एक तो ये काम हो गया। तीसरा, अगर आपने आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ज़बान पे काम किया, थोड़ा सा लैंग्वेज सीख ली, तो आप यहाँ पे वेटर भी बन सकते हैं, बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, तो आपकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी बेहतर होती है, इंग्लिश आप बेहतर बोल लेते हैं, तो यू हैव दिस एज। बट प्रॉब्लम आती है कि आपको इटालियन नहीं आती, तो बिकम अ वेटर यू नीड टू हैव सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटालियन बेसिक लैंग्वेज, ठीक है, कि प्लेट्स को क्या बोलते हैं, कप्स को क्या बोलते हैं, पास्ता किस किस्म का होता है, कितने किस्म के पास्ता होते हैं, ड्रिंक्स कौन सी होती हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक कौन सी होती हैं, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक कौन सी होती हैं। तो दिस इज़ सम बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड हैव। और अगर ज़बान समटाइम्स ऐसा भी होता है, कुछ रेस्टोरेंट्स में ज़्यादातर टूरिस्ट आ रहे होते हैं तो वो आपको अंग्रेज़ी की बेस पे भी हायर कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी यही पैसे होते हैं तकरीबन। शाम की शिफ्ट अगर आप करते हो तो 600-700 काम कर सकते हो 4-5 घंटे के अंदर, विच इज़ नॉट बैड। इसके अंदर भी थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हो। तो देखो, ये वो जॉब्स हैं जो आपके स्कॉलरशिप के अलावा अगर आपको काम करना है, अगर आप सिर्फ पढ़ना है, यू डोंट हैव लायबिलिटीज़ बैक इन पाकिस्तान और बैक इन योर कंट्री, सो यू डोंट नीड टू वर्क, यू जस्ट कम हियर, फोकस ऑन योर स्टडी, और उसके बाद इंशाल्लाह जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हो, आप मास्टर्स कर लेते हो, तो उसके बाद और अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं, एंड दोज अपॉर्चुनिटीज़ आर प्रीटी गुड। यू डोंट अगर आपकी लैंग्वेज, मैं हर किसी को पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि यार थोड़ा सा लैंग्वेज पर अगर आप फोकस करते हो तो स्काई इज़ अ लिमिट, अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, बट दे नीड सम लैंग्वेज स्किल। और अक्सर बच्चों की, स्टूडेंट की यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इटालियन के ऊपर ही नौकरियाँ लगी हैं, बट दे वर लकी इनफ दैट दे गॉट अ नौकरी ऑन द स्किल्स ऑफ द वर्क एंड ऑन इंग्लिश, ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश, बट उसका रेशो बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यू नीड टू बी लकी। कुछ ऐसी जॉब्स भी होती हैं जो चौथी मैं आपको बताऊंगा, वो टूरिस्ट हंटर की होती है बेसिकली। अगर आप टूरिस्ट स्काउट्स जो होते हैं बेसिकली, यहाँ पे सिंस इटली इज़ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, यहाँ पे बहुत सारी हैं, रोम है, मिलान है, पीसा है, बहुत सारी हैं, कुछ स्किप भी कर रहा हूँ, अभी जहन से निकल गया। समर्स के अंदर अलग जगहों पे काम होता है, समर्स के अंदर कैप्री के अंदर काम होता है, समर्स के अंदर आपका लागोदी कोमो में होता है, वो जो कोमो आइलैंड्स बड़े मशहूर हैं यहाँ पे, वहाँ पे काम होता है। तो समर्स के अंदर अक्सर जो हम लोग तो नहीं, पाकिस्तान इंडियंस तो नहीं, लेकिन बाहर के जो लोग आते हैं, लाइक स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे गो टू कोमो, काम भी कर रहे होते हैं, पार्टी भी कर रहे होते हैं, समर्स में नौकरियाँ भी लग जाती हैं, बट उसके लिए अगेन लैंग्वेज थोड़ी सी रिक्वायर्ड होती है। तो टूरिस्ट की जो जॉब होती है, टूरिस्ट ऑपरेटर की, वो यही होती है कि आपको स्टूडेंट्स जब आते हैं यहाँ पे, अपने आप को टूरिस्ट डिफरेंट एजेंसीज़ के अंदर यहाँ पे इनरोल करा लेते हैं, तो उसके बाद आपको एक एज अ टूर गाइड आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना होता है कि कोलिजियम क्या है, टावर ऑफ पीसा क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या थी, यहाँ पे क्या होता था, ये किस तरह बिल्ट हुआ। और मिलान का अगर आप दोमो चले गए, जो कि वहाँ पे बड़ा कैथीड्रल है, बड़ा बहुत बड़ा, वहाँ पे चले गए तो उसकी हिस्ट्री यहाँ पे किसने बनाया था। जिस तरह प्याज़ा वेनेजिया लेके चले गए अपने टूर को, प्याज़ा वेनेजिया पे ये क्या होता था, विक्टोरियो कौन था, मतलब द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड हैव, आप टूरिस्ट को बता सको, तो वो नॉर्मली आपको वो जॉब भी, वो काम भी मिल सकता है, पर आवर पे आपको पैसे मिल जाते हैं, and the work is really good and the amount of money that they pay is really good too, ठीक है, वो भी अच्छे पैसे आपके बन जाते हैं। So these are the free some of the नौकरियाँ which I was looking,
तो स्टूडेंट्स ये काम आके कर सकते हैं। अच्छा, ये जॉब्स ऐसी हैं कि आपको महीना 2 महीना 3 महीना अगर आप थोड़ा सा हासिल करते हो, थोड़ा सा तगड़े होते हो, तो आपको नौकरियां मिल सकती हैं वाली। अच्छा, एक अक्सर मेरे पास आता है कि ऑप्शन, ये जो होटल्स होते हैं यहाँ पे जो रिसेप्शन की नौकरी आपको मिल सकती है, नहीं, आपको नहीं मिल सकती। ये क्यों नहीं मिल सकती? बिकॉज यहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं आती। ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के जो फॉरेन जो टूरिस्ट हैं वही आते हैं यहाँ पे। लोकल काफ़ी सारे जो इटली से, रोम से बाहर, अगर रोम से बाहर है, यानी कि मैं रोम में रहता हूँ तो मुझे मिलान जाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो इंटर सिटी टूरिज़्म भी बहुत है। मिलान के लोग यहाँ आए हुए होते हैं, रोम के लोग वहाँ गए हुए होते हैं, पीसा के यहाँ आए हुए होते हैं, कलाब्रिया के यहाँ वहाँ, तो घूमते फिरते रहते हैं। तो उनके लिए आप, यू शुड हैव बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ इटालियन लैंग्वेज। अगर इटालियन लैंग्वेज नहीं है तो भी आप फंसोगे। तो इफ़ यू लकी, इफ़ यू गॉट अ चांस, तो बिल्कुल। और होटल इंडस्ट्री इज़ अ वेरी नाइस बिजनेस, उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस बहुत होते हैं। रेस्टोरेंट का ये होता है कि अगर आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, आप वेटर बन गए, तो आपको दूसरा रेस्टोरेंट में पिक कर लेगा, 100-200 यूरो ऊपर मिल जाएंगे, टिप्स अलग मिलती हैं, पैसे अलग मिलते हैं। अगर आप बर्तन धो रहे हो तो इनिशियली बच्चे जो होते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तानी नहीं करते, बहुत चौड़े हैं भाई बहुत चौड़े, तो वो नहीं करते। तो आपकी मर्ज़ी है, जिसकी जो लायबिलिटी उसके हिसाब से उसको जो काम करना है वो कर लेगा। सो दिस इज़ ऑल गाइज। कुछ और सवाल हो तो डू राइट मी इन द कमेंट्स बिलो, एंड आई विल सी यू अराउंड। एंड अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छा।